क्या एक बिगिनर ब्रूस ली की सबसे इम्पॉसिबल ट्रिक को मास्टर कर सकता है? मुझे भी वैसा ही गॉड लेवल प्रिसीजन अनलॉक करना था, लेकिन फेल होने के डर के कारण पूरे 2 दिन तक सोचते रहने के बाद फाइनली एक दिन मैंने इसे अकेले में ट्राई करने का सोचा। अगर ये नहीं हो पाया तो ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर होगा, और उसी फेलियर का डर हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ रहा था। मैं इसे टच भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे जलाने के लिए मुझे चींटी की साइज जितना प्रिसीजन चाहिए था, और जब निशाना लगा भी तो ये बेड या स्टैंड पर ऊपर से इसका टूटना जो इसे और कठिन बनाने वाला था। और फिर इतना फेल होने के बाद उस दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे लिए इसे कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक तरफ ब्रूस ली ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम जो ये सब कर सकता था, और दूसरी तरफ मैं जिसको नंचक चलाने का जीरो एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन उस दिन की हार से मेरा कॉन्फिडेंस भी जीरो हो गया। ये माचिस जलाने के लिए मेरे पास 3 नंचक स्ट्राइक्स टेक्निक्स थी। पहली है वर्टिकल स्ट्राइक, जिसमें ये शोल्डर से बाउंस करते हुए टारगेट को हिट करेगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक, जिसमें ये कमर से बाउंस होता हुआ रिटर्न में टारगेट हिट करेगा। और तीसरे वाले को फिगर हेड बोलते हैं, जो मुझे तो नहीं लगता कि माचिस जलाने में बिल्कुल काम आने वाला था। मुझे नंचक की टिप को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचाना था, इसलिए फिर मैंने कैंडल जलाई ताकि ये पता लगा पाऊं कि Let's see if I am fast enough. पहले मुझे लगा इसे बुझाना आसान होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जितना मैं इस जर्नी में आगे जा रहा था उतना ही डाउट भी बढ़ते गया। वर्टिकल स्ट्राइक, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक, सब कुछ करके देख लिया। ब्रो कितना भी तेज मार लो ये बूझ ही नहीं रही है। तो यार ऐसे टाइम पे ना 2 चीज़ हो सकती है, या तो टेक्निक गलत है या मैं ब्रूस ली नहीं हूँ, जो कि नहीं हूँ। लेकिन फिर अगले दिन मैं कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाने लगा। शायद मैचस्टिक से पहले मैं इसमें कंफर्टेबल होना चाह रहा था, जिसके बाद मैं पता नहीं क्यों नई ट्रिक सीखने लगा। पहली ये जिसमें हाथ पे लपेट के इसे ऐसे थ्रो करके कैच करना था, पर ये उस इम्पॉसिबल ट्रिक में कैसे ही काम आने वाला था। इसके बाद मैं रिस्ट रोल सीखने लगा, जो शुरू में काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैं कोशिश करता गया। मुझे इसमें फेल होने से तो बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर आखिर क्यों मैं वो वाली ट्रिक की फेलियर को अवॉइड कर रहा था? शायद इसलिए कि मैं यहाँ फेल भी हुआ तो ट्यूटोरियल्स देख सकता हूँ। इसमें थोड़ी देर गलतियां होगी, फिर कोई ना कोई चीज क्लिक होते ही ये ट्रिक करने लगूंगा। लेकिन ऐसा सब मैचस्टिक वाली ट्रिक में तो बिल्कुल नहीं होता, और इसीलिए मेरा दिमाग मुझे इन ट्रिक्स में डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो फेलियर एक्सपीरियंस ना करना पड़े। इसलिए फिर मैंने दोस्तों को शेयर किया। से मार के नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लगता, मुश्किल तो लगता है, इसलिए वही लग रहा है ब्रूस ली। मैं सही सोच रहा था। ब्रूस ली जैसा प्रिसीजन सिर्फ कुछ दिनों में हासिल करना सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, अधूरा सपना। लेकिन उसी रात एक अजीब सपने से आगे सब बदलने वाला था। Where am I? Remember, I fear the man who practices one thing 10,000 times. Do the same. मैंने ब्रूस ली के इतने वीडियोस देखे, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी सबसे जरूरी एडवाइस मुझसे मिस हो गई। और तभी मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस करने का, सिर्फ एक टेक्निक और सिर्फ एक टारगेट। पहले एंगल कंट्रोल, फिर प्रिसीजन ट्रेनिंग, जिसमें नंचक को इन 2 बार्स के बीच में से ले जाना था ताकि नंचक का एंगल कंट्रोल हो। मैं यहाँ प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन क्या ये सच में मुझे मैचस्टिक स्टंट करने में मदद भी करती? कि मैं यहाँ सिर्फ वो गलतियाँ फिक्स कर रहा था जो शायद आगे जरूरी भी ना हो। फिर 1-2 बार मुझसे ये होने भी लगा, लेकिन इसे बार बार रोकना मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा था, जिसको स्टिक लगा के फिक्स किया। और इससे पहले कि और अटेम्प्ट्स करता, एक गलती से ब्रेक हुआ और मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आया। मेरा ये वाला वर्जन तो वैसा प्रिसीजन और कंट्रोल कभी अचीव नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शंस, शायद मुझे ब्रूस ली की बातें सीरियस लेना चाहिए। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water in a cup, it becomes the cup. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. और फिर मुझे एंगल इंप्रूव करने के लिए दूसरे हाथ का इंपॉर्टेंस समझ आया, जिससे इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ी। और अब प्रिसीजन ट्रेनिंग, जिसमें नंचक पर पेपर लगाया और इस पेंसिल को हिट करके इस पर लाइन बनानी थी। यहाँ मुझे तो लग रहा था कि नंचक बहुत पास से जा रहा है, लेकिन साइड एंगल से पता पड़ा ये काफी दूर था। मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू करी और तभी मुझसे पेंसिल लीड हिट हुई, लेकिन कोई मार्क नहीं। मैं इसे हिट तो कर पा रहा था, लेकिन पेंसिल लीड ही यहाँ ब्रेक हो रही थी। मुझे अब इससे इसलिए उम्मीद नहीं थी क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर आगे मारने से भी ये लीड ब्रेक हो रही थी। इतना प्रिसीजन इंसानों के लिए तो नामुमकिन लग रहा था। एक पेंसिल खत्म हुई, यहाँ कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। मैंने पावर से भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन उससे एक्यूरेसी ही खत्म हो गई। इसलिए फिर मैंने सिर्फ प्रिसीजन पे ध्यान दिया, जिसके बाद पूरे फोकस से इसे हिट करते ही कुछ ऐसा होता है। ये एक लाइन मेरे वो प्रिसीजन का सबूत था। पर क्या अब मैं फाइनल चैलेंज के लिए रेडी था? उससे पहले मैंने थोड़े मीडियम टारगेट्स पर ट्राई करने का सोचा।
थोड़ी देर बार्स वाली ट्रेनिंग की जो इतने भी इंप्रेसिव नहीं थे लेकिन पहले से कहीं बेटर। फिर वो प्रिसीजन चेक करने के लिए बॉटल कैप ओपन करने का ट्राई किया, लेकिन थोड़े अटेम्प्ट्स ट्राई करते ही लगा कि क्या वो 1 मिलीमीटर वाला प्रिसीजन सिर्फ लक तो नहीं था, क्योंकि पहले कैप प्रिसीजन हिट से नहीं बल्कि डायरेक्ट हिट से ओपन हुआ। लेकिन फिर अगले ही अटेम्प्ट में मुझसे नंचक की टिप से बॉटल कैप ओपन हुआ। ये दूसरे हाथ की स्ट्रेटेजी काम आई और अब मुझे एक सरप्राइज मिलने वाला था। कैंडल जो पहले बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इस बार सिर्फ थोड़ा एडजस्ट करते ही मुझसे हर बार कैंडल ब्लो होना शुरू हुई, जो इतनी कूल और सेटिस्फाइंग थी कि मैं बार बार करने लगा। एक ही बार में। नंचक की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों अब मैं अनलॉक कर चुका लेट्स गो, वी आर गेटिंग देयर। स्पीड बहुत तेज हो चुकी है, प्रिसीजन भी हो चुका है, मैचस्टिक अप हो जाएगी, मेरे को काफी उम्मीद है। अब बस वो आखिरी टारगेट जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, लेकिन अब आगे मुझे कुछ ऐसा पता पड़ने वाला था जिससे मेरी सारी उम्मीदें टूटने वाली थी। इसका मुझे शुरू करते वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था। कैंडल के बाद मैं कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन माचिस जलाने के लिए एक अलग ही लेवल का प्रिसीजन रिक्वायर्ड था। मैंने इतनी ट्रेनिंग की सिर्फ इसे मिस करने के लिए या ट्राइपॉड हिट करने के लिए, जिसके कारण अब ये भी डैमेज होने लगा। लेकिन तभी थोड़े और अटेम्प्ट्स और मुझसे माचिस हिट होना शुरू हुई। भले ही ये फिर टूटने लगी हो, मैं ट्राई करते गया। मुझे स्पीड और प्रिसीजन दोनों की जरूरत थी। इतने में भी फेल है, इतने में भी टूट जाएगी। एक्यूरेट होना पड़ेगा, विच इज रियली टफ। वो भी बिना इस मसाले को तोड़े, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल भी था कि मैं यहाँ सिर्फ माचिस और मेरा टाइम बर्बाद कर रहा था। इतनी ट्रेनिंग, इतनी मेहनत के बाद अब मुझे इसकी पॉसिबिलिटी पर भी डाउट आना शुरू हुआ, जिसके बाद वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये पॉसिबल भी है कि नहीं यार? हाय चैट जीपीटी, ए थ्रिल, मैचस्टिक जलाई थी ब्रूस ली ने, वो रियल भी है कि नहीं? असल में नंचक से माचिस जलाना संभव नहीं है, बस एक क्रिएटिव आइडिया था। पहले चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं हुआ तो मैंने फिर रीचेक किया और फिर शिट, वो सही था। सीजीआई था और मैं इतने टाइम से असल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मेरा वो फेलियर वाला डर भी सही था। सबका इसे इम्पॉसिबल कहना आज सही साबित हुआ। वो ब्रूस ली नहीं, कोई एक्टर था और वो वीडियो सिर्फ एक नोकिया का एड। भले ही मैं यहाँ पूरा टूट चुका था, पर सोचने वाली बात ये थी वो वीडियो तो फेक था, लेकिन पहले दिन से आज तक की प्रोग्रेस एकदम रियल। इसलिए फिर एक आखिरी दिन बिना किसी उम्मीद के ही सही। I'm going to try. You know what? There is some kind of pressure not making me feel good. ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो कैसे होगी। मैंने फिर शुरू किया, जिसमें अब एक के बाद एक सारी माचिस मुझसे हिट हो रही थी, और वही पागलपन मुझ में फिर एक दिन वापस आया। क्योंकि अगर आज ये मुझसे हो गया तो ये वीडियो एक प्रूफ बन जाएगा कि इंसान कोई भी इम्पॉसिबल चीज को अचीव कर सकता है। फिर भले ही हमें इसके तरीके बदलना पड़े, भले ही आगे कोई उम्मीद ना दिखे, हमें तो सिर्फ पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ते जाना है। यहाँ हर वो अटेम्प्ट एक तेज आवाज है जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कह रही है। मुश्किल तो लगता है यार, बट ये भी है कि तू भी है, करता हर चीज ही रहा है। लाइफ इज क्रेजी। बस वो एक मोमेंट मुझे इतनी खुशी दे गया फाइनली, जो पिछले 3 दिनों की मेहनत और सैडनेस से कहीं ज्यादा थी। ये सेम चीज फ्लेक्सिबल सॉर्ड वाले वीडियो में भी जरूर देखना। ऐसी और लर्निंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करो।